ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 809वें उर्स के हवाले से दरगाह कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान ने मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात करने के बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। मेरे साथ मौजूद हैं दरगाह कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान जी। दिल्ली दौरे पे हैं और आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात हुई है, क्या कुछ खास रहा? जी देखिए, जो हमारा जो इस बार का जो ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स था, उसके बारे में उनको अपडेट देना था। वो मुकम्मल हुआ, सात खैरियत से मुकम्मल हुआ और देश के अंदर पहला मेला या उर्स था या कोई भी ऐसा धार्मिक आयोजन था जो बहुत अच्छे तरीके से कोविड के बाद, इस पेंडेमिक के बाद हुआ। लाखों लोग वहाँ पे आए, लोगों ने जो भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन थी उसको हमने पूरा करवाने की कोशिश की और हमें जो सहयोग, सपोर्ट और समर्थन जो मिला जिस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, तो उसके लिए धन्यवाद देना था उनको। और कुछ जो डिस्कशन थे वहाँ के बारे में वो करना था, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट के काफ़ी सारे काम चल रहे हैं। तो मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, राजस्थान सरकार का और भारत सरकार का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमको इतनी सहूलियत, इतनी सुविधाएं और इतनी परमिशन दी जिससे लाखों लोग वहाँ पे आ सके और जो सरकार की जो गाइडलाइन थी उसकी पालना भी हुई और सात खैरियत से उर्स बगैर किसी परेशानी के, बड़ी दुविधा के, किसी दुविधा के वो पूरा हुआ और लोग सात खैरियत से अपने घरों पर वापस पहुंचे हैं। देखा जाए सर, तो आज राजस्थान सरकार का बजट आ रहा है। गहलोत सरकार गहलोत जी स्वयं इस बजट को पेश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस सरकार है और सालों से कांग्रेस सरकार के जो बजट आए लोगों ने देखे हैं कि किस तरीके से बजट इनके आते हैं। लेकिन मैं वो एक उम्मीद करता हूँ कि खास तौर से, क्योंकि अक़लियतों ने, जो मुस्लिम समाज है उसने बड़ी तादाद में वोट अशोक गहलोत जी की सरकार को दिया, उनकी सरकार बनी। लेकिन उनको अभी जिस तरीके से आरपीएससी के अंदर या नियुक्तियों के अंदर अभी तक उनको जिस तरीके से उनको समर्थन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो उनका खास तौर से ध्यान रखे अक़लियतों का। और उसके अलावा क्योंकि उनके बेटे, जो मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट और उनके जो बेटे हैं वो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, तो स्पोर्ट्स के लिए वो जितना हो सकता है उनको ज़्यादा करना चाहिए। स्पोर्ट्स में नौकरियों के लिए और ज़्यादा घोषणाएं करना चाहिए ताकि युवाओं को रोज़गार मिल सके और राजस्थान के हर ज़िले के अंदर एक बड़ा स्टेडियम हो, डिवीज़न हेडक्वार्टर पे स्टेडियम हो। तो मैं अक़लियतों की और दलितों की और स्पोर्ट्स की तीन ही बात करूंगा, बाकी और चीज़ों के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो मैं गहलोत, जो हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी, उनसे उनकी सरकार से उम्मीद करता हूं कि इनकी घोषणाएं करें और उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करे। नहीं तो जनता है, आज 2.5 साल हो गए उन्होंने जो ये तीसरा शायद वो बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे वो सरकार अभी तक पूरे नहीं कर रही है। लोगों में निराशा है, लोगों में गुस्सा है। तो अब उनके पास मौका है कि वो लोगों को शांत करे, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18।